हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ विद सोल। मार्च एंड में हम निकल पड़े थे हमारा और एक बकेट लिस्ट पूरा करने के लिए, और इस बार हम जा रहे थे मालदीव्स। मालदीव्स जाने का हमारा बहुत दिनों से प्लान था। 2020-21 में भी हमने प्लान किया था, बट ड्यू टू कोविड वो प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा था। उसके बाद से समहाउ वो पीछे ही होता गया प्लान, और फाइनली 2025 में आके हमने वो हमारा जो विश था वो हमने पूरा किया। T2 से हमारा फ़्लाइट था और T2 में आएंगे और थोड़ा सा वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ T2 इज़ माय फेवरेट। मुझे लगता है चंगी के बाद अगर सबसे ब्यूटीफुल कोई भी एयरपोर्ट हो सकता है तो वो T2 ही है। मॉर्निंग में ही हम निकले थे, इसीलिए हम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ब्रेकफास्ट किए। उसके बाद हम थोड़ा सा वेट किए और 1 बजे एक्चुअली हमारा फ़्लाइट था। एग्जैक्टली 2 घंटा लगता है, 2 आवर्स ट्रैवल से ही हम मालदीव पहुंच गए। यहाँ से हमने इंडिगो लिया था, इंडिगो ही जाता है मालदीव्स में। इंडिगो से गए थे और इंडिगो से ही वापस आए थे, और एग्जैक्टली 2 आवर्स ट्रैवल करने के बाद हम मालदीव्स पहुंच गए। और नीचे का नज़ारा आप देख ही सकते हो, ऑलरेडी आइलैंड्स सारे दिखाई दे रही है, एंड दिस वाज ब्यूटीफुल। वाटर कलर आप मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मालदीव्स उसके सी के कलर के लिए ही फेमस है। और लैंडिंग कुछ इस तरह होती है, समुंदर से होते हुए एग्जैक्टली बगल में ही आप लैंड करते हो। जो कि हमारा सब कुछ ऑलरेडी पेड था, इसीलिए हम यहाँ से इंडिया से कैश लेके नहीं गए थे। मालदीवियन रुपया जिसको बोलते हैं वो यहाँ से लेके नहीं गए थे। अगर आप US डॉलर लेके जाते हो तो बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे मालदीवियन रिजॉर्ट है वो अपना रुपया भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो US डॉलर एक्सेप्ट करते हैं। जैसे इस होटल में हमें बोला गया था कि वो लोग मालदीवियन रुपया एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमने वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बिल हुआ वो कार्ड से पे किया, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है, तो बेस्ट है अगर आप डॉलर लेके जाते हो तो। लेकिन हम यहाँ पे GPay चलता है, जो कि बेस्ट है, तो हमने इंडियन मनी ही ट्रांसफ़र किया। वहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे, उनको हमने पैसा दिया GPay ट्रांसफ़र करके, और वहाँ से हमने उनसे कैश ले लिया मालदीवियन रुपया। माले में उतरने के बाद हम एक ब्रिज को क्रॉस करके सीधा गए हुलहुमाले आइलैंड। वहाँ पे हमने एक दिन के लिए एक होटल बुक किया था। इसका रीज़न है हम करीब 3 बजे पहुँचे थे, और 3 बजे के बाद सी प्लेन ट्रांसफ़र कभी कभी नहीं होता है वेदर की वजह से, या फिर प्रॉब्लम भी होती है। और दूसरी बात है, हम पूरा एक दिन या आधे से ज़्यादा दिन वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे जिस भी होटल में हम चेक इन करें वहाँ पे हम सुबह सुबह पहुँच जाए, तो इसीलिए हमने सोचा कि अगर हम लेट से पहुँचते हैं तो एक दिन हम हुलहुमाले रेस्ट कर लेंगे। वहाँ पे हमने एक बेसिक सा होटल बुक किया था, रिवेथी बोल के। वो भी काफ़ी ठीक ठाक ही था, एग्जैक्टली बीच के साइड पर ही है, आप देख सकते हो, बीच फ्रंट होटल है। यहाँ पे छोटा छोटा आइलैंड है, तो जो भी आप होटल बुक करोगे मोस्टली सब आपको बीच फ्रंट या फिर बीच के आसपास ही मिलेगा। हुलहुमाले ये सिटी है, एक आइलैंड है। यहाँ पे हम पहुँचने के बाद हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, और उस टाइम पे रमज़ान का टाइम चल रहा था, तो बहुत सारे शॉप्स बंद थे। एक शॉप हमें खुला मिला, वहाँ पे गए हम। काफ़ी टेस्टी फूड था, आइलैंड किचन आप देख सकते हो इसका नाम है। तो यहाँ पे हमने खाना खाया। फूड यहाँ पे चीप है बहुत ज़्यादा, ये सोचने की गलती ना करें। यहाँ पे ये जो आप छोटा सा बर्गर देख रहे हो, इसके लिए हमने शायद $9 पे किया था, मतलब 700 रुपीज़ के करीब। अभी शाम का टाइम है, फिर भी आप वाटर कलर देख सकते हो, पानी का कलर अभी भी कितना टर्किश ब्लू लग रहा है। ये माले का है, तो आप सोचो अगर और भी अंदर जाओगे
समुंदर के, तो कलर कैसा होने वाला है। मॉर्निंग में बहुत ही बेसिक सा ब्रेकफास्ट करके, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था, यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी कम है। हम टैक्सी लेके पहुँच गए फिर से माले में। 5 to 7 मिनट्स लगता है हुलहू माले से माले पहुँचने के लिए। बस एक ब्रिज को क्रॉस करनी पड़ती है और आप माले एयरपोर्ट पहुँच जाते हो। यहाँ पे आप जिस भी होटल में जाने वाले हो वहाँ पे आपको उस होटल का काउंटर मिल जाएगा, रिजॉर्ट का काउंटर मिल जाएगा। वहाँ पे आप चेक इन करोगे, उनके जो भी एजेंट वहाँ पे रहते हैं उनसे बात करके वो लोग आपको सी प्लेन ट्रांसफ़र का जो टिकट है वो हैंड ओवर कर देते हैं और आप बस में बैठ के सी प्लेन एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हो। वो भी बहुत ही पास है, 4-5 मिनट बस से लगती है। वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है। जब भी आपका सी प्लेन ट्रांसफ़र का टाइमिंग आता है उस हिसाब से, हम जो कि पहले ही पहुंच चुके थे, हमारा 12 बजे के करीब सी प्लेन ट्रांसफ़र था, लेकिन हम 9:30 बजे पहुंच गए थे, इसीलिए हमें जल्दी ही सी प्लेन अलॉट कर दिया गया था। तो हम रिजॉर्ट भी बहुत जल्दी पहुंच गए। तो ऐसा कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। आई डोंट हैव द आइडिया क्लियरली, सो बेस्ट है अगर आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाए तो पॉसिबल है कि आपको जल्दी ही सी प्लेन दे दिया जाएगा। सी प्लेन कभी कभी आपको डायरेक्ट आपके रिजॉर्ट में ट्रांसफ़र नहीं करती है, आपको 2-3 रिजॉर्ट में भी स्टॉप लेना पड़ता है। मतलब वो लोग लैंड करके पैसेंजर को उतार के फिर आपको आपके रिजॉर्ट में ड्रॉप करते हैं। जैसे हम जब सी प्लेन से गए थे तो और 2 रिजॉर्ट में वो सी प्लेन उतरा था, वहाँ पे पैसेंजर्स उतरे थे। फिर से वो सी प्लेन, हमारा जो स्टॉप था वो सबसे लास्ट था, हमारा जो ड्रॉप था रिजॉर्ट का। और मैं आपको पर्सनली ये इंसिस्ट करना चाहूँगी कि आप पॉजिटिवली अगर मालदीव्स जाते हो तो एक बार सी प्लेन ट्रांसफ़र ज़रूर एक्सपीरियंस करें। ये इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है। मालदीव्स में ऑलमोस्ट 1200 आइलैंड्स है, उसमें से एग्जैक्टली 1192 आइलैंड्स है, उसमें से 200 आइलैंड्स इनहैबिटेड है। और अगर आप सी प्लेन ट्रांसफ़र लेते हो तो बहुत सारे आइलैंड्स का आपको एक बर्ड आई व्यू दिखेगा और ऊपर से जो व्यू है आइलैंड का और पानी का वो तो बहुत ही खूबसूरत है। सी प्लेन ट्रांसफ़र अपने आप में एक बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली हाँ, खर्चा आपको एक्स्ट्रा लगेगा, काफ़ी खर्चा बढ़ जाते हैं। अगर आप बोट से ट्रांसफ़र करते हो तो खर्चा कम होती है, सी प्लेन का अलग से आपको पेमेंट देना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा होती है। बट एक बार अगर आप एफोर्ड कर सको तो डेफिनेटली आप सी प्लेन ट्रांसफ़र एक बार लोगे तो बहुत ही, मतलब आपको कभी ये नहीं लगेगा ये पैसा आपका वेस्ट हुआ। छोटा सा एक प्लेन है और प्लेन के अंदर शायद 10 लोग बैठ सकते हैं, बिल्कुल छोटा सीट है। आप साइज़ देख के आपको पता ही चल गया होगा। और सी प्लेन की खासियत ही यही है कि वो पानी से टेक ऑफ करती है और पानी में ही ये फिर से लैंड करती है।
से पहले सी प्लेन उतरा था और तो रिजॉर्ट पर, जो कि कॉन्स्टेंट का ही रिजॉर्ट है, वहाँ पे पैसेंजर्स को ड्रॉप करने के बाद लास्ट ड्रॉप हमारा था। हमने बुक किया था NH कुडारा, जिसका पहले नाम था अमाया कुडारा, वो हमने बुक किया था। सी प्लेन आपको पानी में ड्रॉप करती है, वहाँ से रिजॉर्ट का बोट आती है आपको लेके जाने के लिए। ऑलमोस्ट 1 आवर ट्रैवल करने के बाद सी प्लेन से हम रिजॉर्ट पहुँचे। मतलब आप समझ ही सकते हो कि ये मेन लैंड जो माले हैं वहाँ से कितना अंदर है, समुंदर के कितना बीचों बीच है। 1 घंटा सी प्लेन ट्रांसफ़र मतलब छोटी बात नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स। एनीज कोटारा एक प्राइवेट आइलैंड होटल है। यहाँ पे मालदीव्स के बाकी जगहों पे जैसे बूजिंग और कपड़ों का थोड़ा बहुत जो भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये प्राइवेट आइलैंड है। अगर आप पब्लिक आइलैंड में कोई भी होटल बुक करते हो तो आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है मालदीव गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। पब्लिक आइलैंड वगैरह में अल्कोहल पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है और कपड़ों में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट में आपको उतना कुछ फॉलो करना नहीं पड़ता है। रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद ही हमें फ्रेश टाल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक के साथ वेलकम किया गया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये उनका लॉबी और रिसेप्शन एरिया है। रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है। एक आइलैंड में एक रिजॉर्ट बनाया जाता है, तो आइलैंड जितना बड़ा रिजॉर्ट उतना बड़ा ही है, क्योंकि ये छोटा छोटा आइलैंड ही है। यहाँ पे 51 टोटल रूम्स है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन एंड क्लीन और बहुत ही खूबसूरत है। इस रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद और चारों तरफ देखने के बाद सिर्फ पानी ही पानी और टर्किश ब्लू वाटर सब कुछ मिला के आपको पहले कुछ टाइम के लिए लगेगा कि इट फील्स लाइक ड्रीमी, इज़ सो ब्यूटीफुल। सो ये उनका बार एरिया है, आगे जाके हम आपके साथ वीडियो का शेयर भी करेंगे। बार एरिया रेस्टोरेंट जो है वो उसको क्रॉस करने के बाद ये है उनका बुफे रेस्टोरेंट। यहाँ से काफ़ी चल के जाने के बाद आई हमारा बीच विला। पहले के 2 दिन हम रुके थे बीच विला पर, उसके बाद वाले दिन हम रुके थे वाटर विला पर। रूम काफ़ी बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल था और काफ़ी स्पेशियस भी था। आप देख सकते हो एक साइड में कॉफ़ी मशीन और ये सब कुछ था, और दूसरे साइड में बेसिक सा कॉफ़ी सैशे, ग्रीन टी वगैरह सब कुछ था। पानी आपको काफ़ी दिया जाता है। शाम के टाइम पे भी जेनिटर्स आते हैं पूछने के लिए कि आपको पानी चाहिए कि नहीं, तो पानी आप आराम से पी सकते हो जितना चाहे, खुद को हाइड्रेट रखने के लिए। ये है फुल्ली लोडेड मिनी बार जो कि चार्जेबल है। हर एक रूम में आपको लाइफ जैकेट दिया जाएगा। काफ़ी एक बड़ा सा वार्डरोब है, उसके अंदर आपको अम्ब्रेला दिया जाता है और लॉकर, बाथरूम और आयरन टेबल। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मालदीव्स अगर आप घूमने आते हो तो अपने टैन लाइंस के बारे में और टैन के बारे में आप पूरी तरह से भूल जाओ तो बेस्ट है। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा टैन और बर्न होने वाले हो। हम जब वापस आए हम खुद को पहचान नहीं पा रहे थे, हम इतने काले हो चुके थे। जो भी हो, तो अगर आप बीच साइड घूमने जा रहे हो ऐसी जगहों पे तो आप टैन होगे, ये मान के ही आपको चलना है। ये पूरा रूम का एक व्यू है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे टीवी, नीचे एक बोस का स्पीकर भी दिया गया था। और ये जो बुक है इसमें बहुत सारे आइलैंड के बारे में पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। बहुत सारे रिजॉर्ट्स का डिटेल्स भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक स्पार्कलिंग वाइन हमें दिया गया था।
चलते हैं इस रूम के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। यहाँ पे जो वॉशरूम है या फिर एरिया आप बोल सकते हो, वो पूरी तरह से बाहर है। और ये जो एक्सपीरियंस है हमने पहली बार किया था बाली में भी हमें रूम के साथ एक प्राइवेट एरिया दिया गया था, प्राइवेट पूल विला हमने बुक किया था। यहाँ पे भी हमने प्राइवेट पूल विला बुक किया है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको एक पूल दिया जाता है, बाहर आपको वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ है। रेडी होने के लिए जितनी बार आप रेडी होगे आपको लेकिन बाहर आना है, अंदर कोई भी मिरर या फिर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बाहर में भी एक वॉश एरिया है, बेदिंग एरिया है, और ये है काफ़ी बड़ा इनका पूल। ये पूरी तरह से प्राइवेट पूल है, ओपन स्काई है, आप बहुत ही मज़े से यहाँ पे आप एंजॉय कर पाओगे। और वहाँ पे एक जकूज़ी भी था। ये जगह इस रूम का एक यूएसपी है। अगर आप बुक करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ऐसे पूल विला ही बुक करना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अब आती है जिसके लिए हमने इस होटल को बुक किया था, वो है व्यू की बारी। एग्जैक्टली पर्दा हटाने से ही सामने ही आपको समुंदर मिलेगा। आपकी लिटरली बैल्कनी के बाहर ही वेव्स है, समुंदर है, आप जाके कभी भी नहा सकते हो। तो ये बीच विला का बेस्ट पार्ट है। आपको बैठने के लिए चेयर्स, टेबल और एक स्विंग भी दिया जाता है, जहाँ पे भी आप चाहो बैठो, आप नहाओ। मालदीव्स में लोग रिलैक्सेशन के लिए ही आते हैं और एक्टिविटीज़ भी बहुत सारा होती है, जैसे स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइव, ये सब। यहाँ पे अगर आप इस रिजॉर्ट में आते हो या कहीं भी जाते हो, 3 चीज़ें आप कर सकते हो। रिलैक्सेशन, बहुत सारा समुंदर पे नहाओ, आप एंजॉय करो, और टेस्टी फूड का आप मज़ा ले सकते हो। इनके बुफे स्प्रेड का मैं क्विक एक टूर आपको दे देती हूँ। बहुत सारा चटनी और सॉस यहाँ पे है। आपको इंडियन, कॉन्टिनेंटल सब टाइप के खाना मिल जाएगा। मोस्टली एशियन खाना ज़्यादा है जो कि मैंने नोटिस किया। सबसे बेस्ट लगा इनका एक मालदीवियन स्पाइसी फ़िश करी बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। थोड़ी सी स्पाइसी है, टूना फिश से बनती है। तो यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, हमने बहुत अच्छे से खाना खाया और सब कुछ यहाँ पे बहुत ही मतलब फ्रेशली बनाया जाता है।
कॉन्टिनेंटल में हमने देखा पास्ता और कई तरीके के ब्रेड और आपको सीजनल फ्रूट, ट्रॉपिकल फ्रूट जो भी है फ्रूट आपको मिल जाएगा, कई तरीके की चीज़ है और सलाद का एक वास्ट वैरायटी यहाँ पे रहती है। आप अपने हिसाब से सलाद बना के खा सकते हो। सैंडविच, मतलब जो भी आपको पसंद है। यहाँ पे बफे स्प्रेड काफ़ी बड़ा था, जूस वगैरह भी थे और सबसे अच्छा तो मुझे इनका डेज़र्ट लगा। डेज़र्ट काफ़ी यामी था। अगर भी इस होटल में आते हो तो इनका डेज़र्ट अच्छे से ट्राई करना, बहुत टेस्टी होते हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए ही बहुत सारा ऑप्शन रहती है। वेजिटेरियंस के लिए अगर आप इंडिया से आ जाते हो तो आपको दाल पालंग की सब्ज़ी, फिर दाल पालंग मैंने खाया था, बहुत टेस्टी था। पनीर, छोले, ये सब आपको मिल जाएगा। या फिर आप मतलब पास्ता भी यहाँ पे रहती है जो कि वेज होता है, वो आप ट्राई कर सकते हो। वेज और नॉन वेज दोनों के लिए ही यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो अगर आप वेजिटेरियन भी हो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी सनसेट हो रही है और आप देख सकते हो, दिस इज़ ब्यूटीफुल। मालदीव्स में पोल्यूशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो आप रात में आसमान में बहुत अच्छे से तारे देख सकती हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, फुल्ली स्टारी नाइट्स था। हम जितने भी थे वहाँ पे थे और ये व्यू अमेजिंग था। रात में मैंने खाना नहीं खाया था, ये गए थे और थोड़ा सा डेजर्ट ट्राई किया, आप देख सकते हो। और डेजर्ट वाकई में बहुत ही अमेजिंग होते हैं इनके। इस रिज़ॉर्ट में आप कहीं पे भी फ़ोटो के लिए खड़े हो जाओ तो बैकग्राउंड इतना खूबसूरत है, वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत बैकड्रॉप का काम करता है। हर एक कोना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोजेनिक है, आप देख ही सकते हो। दिस इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। और पानी का कलर आप देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप खड़े हो के यहाँ पे पानी के अंदर अगर आप खड़े होते हो तो आपको पूरी तरह से क्लियरली नीचे दिखाई देगा, इतना क्लियर वाटर है। इस जगह पे रात के टाइम पे शार्क वॉचिंग के लिए आप आ सकते हो। 7-8 बजे के करीब यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लाइट जलता है ताकि शार्क्स अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। और ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, ये रीफ शार्क्स है, इनके साथ आप स्विमिंग भी कर सकते हो।
इस व्लॉग में ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल जो भी साउंड है वो रखने के लिए, ताकि आप इस जगह का जो कामनेस है और जो प्लीजेंट वेदर है उसको अच्छे से एंजॉय कर पाओ और आपको समझ में आए कि कितना पीस है यहाँ पे। सिर्फ आपको पानी की आवाज़ सुनाई देगी, बाकी पूरा शांति ही शांति। खाने का छोटा छोटा वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि खाने के बारे में आपको एक आइडिया हो सके। यहाँ पे खाना मोस्टली रिपीट नहीं होता है, हर एक दिन हर एक टाइम पे आपको नया नया फूड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। वेज और नॉन वेज, जैसे कि मैंने पहले बोला, बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे तंदूरी रोटी बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पे हमने पानी में पत्थरों के बीच में 2 टाइम 2 सांप देखा था, स्नेक, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट डे रिजॉर्ट की तरफ से हमें एक सनडाउनर कॉकटेल पार्टी के लिए इनविटेशन दिया गया था, जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री था। वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स जैसे वाइन और कुछ स्नैक्स भी थे, वेज नॉन वेज एंड मॉकटेल्स भी था। सो सनडाउनर एट बीच साइड, उसके साथ कॉकटेल पार्टी, सब कुछ मिला के इट वाज मैजिकल। ये रात के 12 बजे, 12:30 बजे का एक फुटेज है जहाँ पे अंधेरे की वजह से समझ में नहीं आ रही है। पानी बहुत ही ऊपर तक आ गई थी, मतलब जहाँ पे सीढ़ियाँ है डेक के सामने का, वहाँ तक पानी आ गई थी, समुंदर का पानी हमारे बीच विला में। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन घर के अंदर अगर आप रहते हो रूम में तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आती है। अगर आप बाहर जाते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा डर भी लग सकता है। दो दिन अच्छे से बीच विला में बिताने के बाद अभी हम अपने सामान के साथ बग्गी में जा रहे हैं वाटर विला की तरफ। मालदीव्स का जो स्पेशलिटी है वो ही इनका वाटर विला है, जो कि वर्ल्ड फेमस है। अगर आप वाटर विला में नहीं रहते हो तो ऐसा माना जाता है कि मालदीव्स का पूरी तरह से आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, क्योंकि ये सच में एक बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है। आपको एक बार मालदीव्स में आके सी प्लेन और वाटर विला, इन दोनों का एक्सपीरियंस करना ही चाहिए।
तो चलिए जल्दी से मैं आपको हमारे वाटर विला का जो रूम टूर है वो दे देती हूँ। सारे विलास जो है वो एक सीमेंट के पिलर के ऊपर बने हुए हैं और ऊपर पूरे वुडन स्ट्रक्चर है। एक बड़ा सा रूम है, उसके पीछे पूरी तरह से ड्रेसिंग और बेडिंग एरिया। यहाँ पे आपको एक नहीं दो चार एक्चुअली बड़ा सा वार्डरोब दिया जाता है। सारे सामान उसमें आप रख सकते हो अपने ज़रूरत के। नहाने का जगह जो है वो अलग है, इसके अंदर जकूज़ी भी है और ड्रेसिंग एरिया सब कुछ आपको मिल जाती है। वो एक साइड में है, दरवाज़ा खोलने के बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा। सारे टॉयलेटरीज आपको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे सारे 5 स्टार में आपको प्रोवाइड होता है वैसे आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। और दरवाज़ा खोलने के बाद आप मेन रूम में एंटर करते हो। यहाँ पे भी आपके कंफर्ट का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। एक मिनी बार है फ्रिज के अंदर। लाइफ जैकेट हर एक रूम में रहती है। टीवी मतलब जो भी है बहुत ही खूबसूरत था सब कुछ। यहाँ पे भी हाई सीलिंग आपको मिलती है। और अब आती है वाटर विला का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और सबसे खूबसूरत पार्ट, वो है बाहर का व्यू। हमने पूल विला बुक किया था। यहाँ पे पूल भी है और बाहर ओशन भी है, तो ये बहुत खूबसूरत था। हम पहली बार ऐसे वाटर विला एक्सपीरियंस कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले कभी मालदीव्स आए नहीं थे और मालदीव्स छोड़ के कहीं पे भी ऐसा वाटर विला है नहीं। हम जहाँ भी जाते हैं हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ लगती है वो है कंफर्ट के साथ साथ व्यू कैसा होगा।
इस रिज़ॉर्ट में आपको फुल्ली फंक्शनल जिम मिल जाएगा, उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सा स्पा भी है। मतलब सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ आपको जितना भी हो सकता है एक आइलैंड रिज़ॉर्ट में आपको मिल जाएगा। हनीमून कपल्स के लिए ये रिज़ॉर्ट एक आइडल रिज़ॉर्ट है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से शांत एक एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा, या फिर कोई भी कपल हो या कोई भी हो जिनको थोड़ा सा सॉलिटरी जगह पसंद है जाने के लिए और दे वांट टू स्टे क्लोज टू नेचर, यहाँ पे आप आ सकते हो। ये जगह बाकी में बहुत ही खूबसूरत और शांत और प्लीजेंट और ब्यूटीफुल है। ये जगह शार्क वाचिंग पॉइंट है। रात के टाइम पे यहाँ पे लाइट्स लगाए गए हैं। रात के टाइम पे वो सारे लाइट्स ऑन रहते हैं और 7-8 बजे के करीब अगर आप आते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े शार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हालांकि मालदीव्स में बहुत बड़े बड़े शार्क्स नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़े बड़े शार्क्स आपको एक साथ बंच में आपको दिखाई देगा। मालदीव्स स्कूबा डाइविंग लवर्स या फिर स्नॉर्कलिंग कायाकिंग लवर्स के लिए बहुत ही आइडियल जगह है। यहाँ पे ये सारा वाटर स्पोर्ट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जितना खूबसूरत कोरल्स मैंने अंडमान में देखा है, अंडमान हम गए हैं लास्ट ईयर एंड में गए थे, लेकिन उसका ब्लॉग आना अभी भी बाकी है। उससे पहले मैं मालदीव्स का ही डाल रही हूँ। और मॉरिशस में भी हमने बहुत सारा कोरल्स देखा है। मालदीव्स में भी पे आप कई तरीके के, जितना पानी के अंदर जाओगे उतना अच्छा आपको कोरल्स और बहुत तरीके के फिश आपको दिखाई देगा। मैंने स्नॉर्कलिंग नहीं किया, लेकिन मेरे हस्बैंड गए थे। वो सारा डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगी। ये देख सकते हो छोटे छोटे बेबी शार्क्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सारे वाटर विला के नीचे ही घूम रहे थे। लास्ट टाइम यहाँ पे सी साइड बारबेक्यू बुफे डिनर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। हमें पता नहीं था, तो हम नेचुरली थोड़ा लेट से पहुँचे डिनर के लिए, और जब तक हम पहुँचे तब तक बहुत सारा खाना ख़त्म हो चुका था। मतलब फिर भी था, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन उस दिन जो वेजिटेरियंस है उनके लिए ऑप्शन थोड़े कम थे। मतलब पाइनएप्पल पनीर ऐसा कुछ बारबेक्यू था, या फिर उनके लिए सलाद, फ्रूट्स, डेज़र्ट और ब्रेड वगैरह थे। लेकिन बारबेक्यू में ऑप्शन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा कम ही था, लेकिन खाना बहुत ही टेस्टी था। फिर भी हमारे लिए इनाफ खाना था। अब बात करते हैं एक्सपेंस के बारे में, जो कि इस ब्लॉग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम जब हुलहुमाले आइलैंड में रुके थे एक दिन के लिए रिवेथी होटल में, वहाँ पे हमने अराउंड 10,000 पे किया था एक दिन के लिए।
एनीज कोटारा में हमने फुल बोर्ड प्लान के लिए 4 डेज़ के लिए 2,60,000 के करीब इसमें पे किया था। फुल बोर्ड प्लान इंक्लूडेड है, ऑल इंक्लूसिव नहीं था। हमने जो भी खाया पिया सब कुछ मिला के ये हमने पे किया था। इसके अंदर एयर फेयर और कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ 4 दिन का होटल का खर्चा है। और अभी हम जा रहे हैं इस होटल से चेकआउट करके घर नहीं, हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पर हम जाएंगे, दूसरे और एक आइलैंड पर और थोड़ा सा एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए। तो ये था हमारा लास्ट डे एनीज कोटारा रिजॉर्ट पर। लौटते टाइम टर्बुलेंस थोड़ी ज़्यादा हो रही थी मौसम ख़राब होने की वजह से, तो छोटा सा सी प्लेन था तो हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन इट वाज एक्सट्रीमली गुड एक्सपीरियंस। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये ब्लॉग, हमारे साथ बने रहिए और स्टे ट्यून टू आवर चैनल टू सी द नेक्स्ट एपिसोड। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।